ये अपना इंतजाम करे। 1 साल के बाद जनता इसको रोड पर थूकेगी भी नहीं, खार फेंकेगा और धूल चटाने काम करेगा। और जीवन में कभी नीतीश कुमार जो दोगलापन नीति अपनाए हुए हैं, ब्लैक मेलर ऑफ बिहार का ये कहे कभी ये राजद को ठग के सरकार बनाता है, कभी बीजेपी को। आज जो सरकार हम लोग को इज्जत देना चाहिए, हम लोग टीचर हैं, इज्जत देना चाहिए, और आज हम लोग बेइज्जत होकर सड़क पे खड़े। लेटर जारी करने से क्या होगा? लाल डलहौजी ने रॉयल एक्ट कानून लाया तो क्या हो गया था? जलियांवाला बाग में लोग मरे, क्या हिंदुस्तान की आजादी खत्म हो गई थी? 15 साल 20 साल हो चुका है, वो अब परीक्षा देने लायक नहीं है। तो कहते हैं कि के पाठक को भी अगर जो आज IAS का एग्जाम देने का है UPSC, तो पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो है नहीं पास करोगे तो हटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब 60 वर्ष का हमारा अस्थाई हो गया, सर्विस बुक लिखाता है अस्थाई, तो फिर के पाठक कौन होता है वो अस्थाई कर। ये पूरे बिहार के शिक्षक को तंग कर रहा है, समझ रहे हैं? बहुत सा आया सचिव, यही नहीं ना आया। हम लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा का लगातार विरोध किया जा रहा है और इसको लेकर पटना में भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि आज 13 फरवरी है और आज ही के दिन नियोजित शिक्षकों ने ऐलान कर दिया था कि हम पटना में बड़ा आंदोलन करेंगे। तो वहीं इसका जीता जागता उदाहरण आपको हम पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से काफी ज्यादा संख्या में नियोजित शिक्षक गर्दनीबाग धरना स्थल पर उतर गए हैं। तो वहीं लगातार कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। बता दें आपको कि कई सारी जिस तरीके से विसंगतियां है वो जा रहा है सक्षमता परीक्षा को देखते हुए नियमावली में। ऐसे में कुछ नियोजित शिक्षक जुड़ेंगे, बात करेंगे क्यों विरोध प्रदर्शन इतना आप लोग कर रहे हैं। माइक छोड़कर बोलिए। विरोध तो शुरू से नियोजित शिक्षक करते आ रहा है, और जहाँ तक सक्षमता परीक्षा की बात है तो इस परीक्षा को सिर्फ शिक्षक ही देंगे, बाकी अन्य विभाग में क्यों नहीं लागू करता है? DM SP अन्य विभाग जो है सबको 5 वर्ष पर सक्षमता परीक्षा ले, शिक्षक भी देने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन सारे विभागों में एक जैसा कानून होना चाहिए। उस कानून का विरोध करते हैं। परीक्षा का विरोध इसलिए करते हैं कि 15 साल 20 साल हो चुका है, वो अब परीक्षा देने लायक नहीं है। आप लोगों के द्वारा कल मसाल जुलूस निकाला गया था, इसको लेकर लेटर जारी कर दिया गया, कहा यह जा रहा है कार्रवाई की जाएगी, फिर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये के पाठक ऐसा लेटर मतलब जारी करता है और अपना ही लेटर के वापस भी लेता है, जो सही में बहुत गलत मतलब होता है। तो उसको खिलाफ में हम लोग को रहना ज़रूरी है। हर हाल में जो सही फैसला है उसके लिए हम लोग साथ हैं, लेकिन तुगलकी फरमान है उससे तो हम लोग सहमत मतलब नहीं है। उसके लिए मसाल जुलूस निकाले, फिर आज भी मतलब छुट्टी या CL जो करे, हम लोग तैयार है लड़ने के लिए, जब तक हम लोग को जो मांग है पूरा नहीं होता। क्या मांग क्या है आपको? मांग है कि सबसे पहले दस्ता परीक्षा वापस करें। दस्ता परीक्षा जैसे सक्षमता परीक्षा हम लोग अभी कोई 40-20 बरस सर्विस कर चुके हैं, कोई 30 बरस सर्विस कर चुके हैं, तो अब उपयुक्त नहीं है सक्षमता परीक्षा लेना। हम तो कहते हैं कि के पाठक को भी अगर जो आज IAS का एग्जाम देने का है UPSC, तो पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हर हाल में गलत है। और तो सक्षमता परीक्षा हम लोग को भी मतलब वापस ले ले, और हम लोग को दस्ता परीक्षा वापस ले ले, और हम लोग को राजकर्मी का घोषित करें। आखिरकार विरोध किस चीज का आप लोग कर रहे हैं? हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग का 15 साल 20 साल नौकरी होने चला। अब हम लोग कंप्यूटर माउस उतना नहीं जानते हैं, जो बात है। हम लोग को जो है सो राजकर्मी का दर्जा विधानसभा से पास हो गया, तो हम लोग को दे ऐच्छिक तबादला करे। रह गया परीक्षा, तो परीक्षा लोग देने के लिए तैयार है। मूर्ख शिक्षक नहीं ना, कितना को मास्टर बना दिए। ऑफलाइन परीक्षा ले, ढंग से ले परीक्षा। ये क्या कि जो है नहीं पास करोगे तो हटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब 60 वर्ष का हमारा अस्थाई हो गया, सर्विस बुक लिखाता है अस्थाई, तो फिर के पाठक कौन होता है वो अस्थाई करने वाला। हम लोग का विरोध यही है। लगातार विरोध कर रहे हैं, यानी कि शिक्षकों के पाठक ये यूपी का गुंडा है। हाँ। ये पूरे बिहार के शिक्षक को तंग कर रहा है, समझ रहे हैं? बहुत सा आया सचिव, यही नहीं ना आया। हम लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, सारा इलेक्शन से लेकर परीक्षा ड्यूटी तक सारा काम हम लोग करते हैं। ये सिर्फ फरमान जाहिर करते हैं और डराते हैं लोग को।
और क्या करते हैं? आप लोगों ने मसाल जुलूस कल निकाला था, इसको लेकर भी लेटर जारी कर दिया। अरे लेटर जारी करने से क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी ने रॉयल एक्ट कानून लाया तो क्या हो गया था? जलियांवाला बाग में लोग मरे, क्या हिंदुस्तान की आजादी खत्म हो गई थी? हिंदुस्तान 1947 में फ्रीडम हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ। और ये जो है के पाठक से आजाद होगा शिक्षा विभाग, आज नहीं तो कल। ये शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई है, परीक्षा देना नहीं है। वो के पाठक बैठे मेरे सामने में, हम परीक्षा देंगे और उसका भी हम परीक्षा लेंगे। वो IAS है, हम टीचर है, चैलेंज है हमको उसका। अच्छा, विरोध किस किस विषयों का? अरे बेगूसराय शिक्षक है, भेज देगा जहानाबाद। अब हम लोग का बाल बच्चा जवान हुआ, शादी करने लायक हुआ। अब हम लोग दोनों पति पत्नी टीचर है, हम रह गए जहानाबाद में, पत्नी रहेगी मोतिहारी में, बच्चा कहाँ रहेगा? तो सबको घर से बेघर करने का साजिश है इसको। तुगलकी फरमान माना जाए? हाँ, तुगलकी नहीं, इसको कहा जाए लॉर्ड डलहौजी का फरमान। ये तुगलकी नहीं, ये हम लोग उस व्यवस्था में चले गए जहाँ 1947 से पहले लॉर्ड बलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, ये सब का ये वंश है। ये सरकार नहीं, उसका ये वंश है। ये डर नहीं लग रहा? डर कौन चीज लगेगा? हो आजाद देश में डर? अंग्रेज के खिलाफ लोग लड़े, क्या हुआ? फांसी हुआ, देश आजाद हुआ ना। आज ये सब चोरबा सब चोरी कर रहा है ना, इसीलिए भगत सिंह कुर्बानी चढ़े थे। बनाने से भी आप लोगों को रोका जा रहा है, आंदोलन करने से भी रोका? अरे कुछ नहीं कर पाएगा, इसका डर अब हम लोग के दिल में नहीं है। हम लोग 20 साल नौकरी कर लिए, अब हम लोग का बेटा कमाने वाला हो गया, ये अपना इंतजाम करे। 1 साल के बाद जनता इसको रोड पर थूकेगी भी नहीं। यही नीतीश कुमार है। यह क्या है? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है क्या? इसको मैं संज्ञा देता हूँ ब्लैक मेलर ऑफ बिहार, ब्लैक मेलर ऑफ बिहार। कहे कभी ये राजद को ठग के सरकार बनाता है, कभी बीजेपी को। अपना इसकी कुवत है बिहार में क्या? बतावे कितना MLA है, कितना MP इसके पास है? एक बार 2014 में चुनाव लड़ा, 2 गया भैर स्टेट में। कहता है हम विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष है तो फिर भी अभी हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार क्यों है? ये सवाल करे जनता। सबसे आप जी के खोल के देखिए क्या बताता है। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। ये विरोध कहाँ तक जाएगा? क्या हम लोगों का विरोध जब तक सरकार नहीं मानेगी, इसको मनवा कर हम छोड़ेंगे। नहीं मानेगी कैसे? 2 लाख 4 लाख का संगठन है, नहीं मानेगी कैसे? इसको मानना होगा। देर सवेर जो भी हो, सुन लीजिए, बता देते हैं आपको। आप पत्रकार महोदय हैं, हम जितना दिन से टीचर हैं, 96 से हम टीचिंग का काम कर रहे हैं। आपका उतना उम्र होगा, सुन लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा। 1500 से हम लोग 45,000 पर आए हैं। मनवाते आए हैं, मनवाते रहेंगे। इसको मानना होगा। नहीं डरेंगे जी। आजाद देश के नागरिक कहीं डरता है क्या? लगातार विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐलान किया था कि विधानसभा का घेराव करेंगे, ऐसे में गर्दनी बाग में ही है आप। जी हाँ, तो इसका आंदोलन जाएगा। आंदोलन से जब तक हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके और बेगर शर्त के हम लोग को राजकर्मी का दर्जा और मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग 3.5-4 लाख शिक्षक जमा है। और लगातार आप लोगों को रोका जा रहा है, नया फरमान जारी किया जा रहा है। और जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसको देखते हुए कार्रवाई करने की भी बातें कही जा रही है। अब किसी चीज का डर नहीं लगता है, क्योंकि ये डर सरकार ने ही निकाला है हम लोगों से। अगर सरकार को ये नहीं पता है कि अभी तक कि दक्ष बड़ा होता है कि सक्षम बड़ा होता है, पहले हम लोग को दक्ष बनाते हैं, अब कहते हैं कि आप सक्षम है कि नहीं है। हमसे इंटर का एग्जाम का कॉपी जांच करवाते हैं, मैट्रिक का जांच करवाते हैं, एग्जाम भी दिलवाते हैं, प्लस में वोटिंग का भी काम हम ही लोग करते हैं। तो जो सरकार खुद पलटते रहती है इधर से उधर, उसको क्या पता। आज इतने सारे शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, किस लिए? आज वही ना हम लोग को यहाँ पर लाके खड़ा किए सड़क पे। आज जो सरकार हम लोग को इज्जत देना चाहिए, हम लोग टीचर हैं, इज्जत देना चाहिए, और आज हम लोग बेइज्जत होकर सड़क पे खड़े हैं। और शिक्षा को तो बिल्कुल ही वो निचले स्तर पर लेके जा रहे हैं। हम लोग पढ़ाएंगे क्या? हम लोग तो यहाँ पे रोड पे आके मारामारी कर रहे हैं। तो सरकार देख लीजिए हम लोग के साथ क्या कर रही है। उनको बार बार एग्जाम, क्या भरोसा है कि हम सक्षम परीक्षा दे देंगे तो उसके बाद हमसे कोई दूसरा परीक्षा नहीं लेंगे?
क्योंकि उनकी बात का तो वो तो खुद अपनी बात पे अडिग नहीं है। कभी बीजेपी में जाके मिलते हैं तो कभी किसी और में जाके मिलते हैं, तो उनका क्या है, वो तो खुद एक पक्ष में नहीं है, तो वो हम लोग को क्या दिलाएंगे। विरोध कहाँ तक जाएगा? ये विरोध जो है उनको 24 और 25 में डंका के चोट पर पूरे बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक इनको उखाड़ फेंकेगा और धूल चटाने काम करेगा। और जीवन में कभी नीतीश कुमार जो दोगलापन नीति अपनाए हुए हैं, कभी जो है विधानसभा का मुंह नहीं देखने देंगे, ये हम गारंटी लेते हैं तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक। इसमें हम लोग के साथ तो शिक्षक भी है, लेकिन उनके साथ कोई नहीं होगा। इसमें महिला नारी शक्तिकरण की बात करते हैं। इस परीक्षा में सबसे ज्यादा नारी प्रताड़ना के शिकार हो रही है। इसमें सबसे पहले उन नारी के वोट से जीते थे और नारी के हार से ही वह हारेंगे। ये इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अब नौकरी किसी का 5 साल, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल बचा है, और नौकरी करने के बाद, परीक्षा देने के बाद जिला ट्रांसफर। हमारे माँ के और मेरे ससुराल के लोग सब लोग मिलकर जोड़ लीजिए, कम से कम एक शिक्षक शिक्षिका के परिवार में अलग अलग से 40 वोट है। तो जिस प्रकार से हम लोग को प्रताड़ना कर रहे हैं नीतीश बाबू, उसी प्रकार से उनको फेंक कर उखाड़ने का काम किया जाएगा। 20 साल नौकरी कर लिया है, 20 साल अब कहाँ जाएंगे इस उम्र में? 20 साल नौकरी कर लिया, 3 से आज तक कहाँ जाएंगे? अब किसी का आँख खराब हो गया, किसी का पैर खराब हो गया, यही नौकरी करते हुए, और आज बोलते बाहर। आप भी किसी का बेटा है ना बाबू, है? हमारे पास सास है, ससुर है, सब है। उन लोगों को छोड़कर हम लोग दूसरे जगह जाएंगे, उनका कौन सेवा करेगा? क्या हम लोग चाह रहे हैं, मेरे मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि महिलाएं जो शिक्षिका है उन लोग को अगल बगल कर उनके सास ससुर को इतना प्रताड़ना करे, इतना दुखी हो कि उन लोग को जैसे हम लोग क्या कहते हैं भेज दिया जाता है वृद्धाश्रम में, तो हम लोग वृद्धाश्रम भेजने वाले वैसे तो नहीं है। देखिए, नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यह विरोध प्रदर्शन जो है खासकर सक्षमता परीक्षा को लेकर किया जा रहा है। लाखों लाख शिक्षक पटना में पहुंच गए हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पे हमने तस्वीर दिखाया है, पूरा गर्दनीबाग धरना स्थल भर गया है, खड़े होने की जगह नहीं बची है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों के द्वारा नीतीश सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले चुनाव में डंके की चोट पर यह कहते हुए नजर आ रहे नियोजित शिक्षक की जवाब हम देंगे, ऐसे में सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। नियोजित शिक्षकों के साथ जिस तरीके से नीतीश सरकार नाइंसाफी कर रही है, इसको देखते हुए लगातार विरोध जारी रहेगा। नियोजित शिक्षक लगातार सक्षमता परीक्षा की नियमावली का, सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं क्या कुछ कह रहे नियोजित शिक्षक आपने सुना है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। के पाठक पे भी जमकर निशाना साधे थे नियोजित शिक्षक। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।